हेलो बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद हाशिर और मैं एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2018 से पास आउट स्टूडेंट रह चुका हूं। और मैं यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। और इस वीडियो के अंदर जो एक डेमो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर मैं बात करूँगा क्लास 11th का एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर उसका भी एक सब टॉपिक बैठता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर उसी को यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं वो इसके पीछे रीज़न क्या है सीखने का। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करते चलूँ। हमारे पास जैसे एटम होता है, ठीक है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में नहीं होंगे, वो सब शेल में नहीं होंगे, वो ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। ठीक है, उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है उसी को मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो शेल वाइज जो है वो अलग अलग हो सकता है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कैसे कैसे फिल होंगे। ये सारी चीजें इस डेमो वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और आज का हमारा क्या गोल रहेगा वो देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा गोल रहने वाला है आज के टॉपिक में वो है हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल वर्जन हमें देखना है। ठीक है, और जो दूसरा है वो है रिलेटेड नीट पीवाईक्यू। यहाँ पर पीवाईक्यूज जितने भी आए हुए होंगे नीट से रिलेटेड और किस तरह के बन सकते हैं वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। पहली चीज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करने से भी पहले कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो है हमारे पास 7 पीरियड होंगे और हमारे पास 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास शैल बैठते हैं वो बैठते हैं पीरियड्स के इक्वल। ठीक है, यानी हमारे पास पीरियड्स कितने हैं, 7। तो शैल भी हमारे पास एक तरीके से 7 ही होंगी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली डिजिट के थ्रू। जैसे हमारे पास क्या होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट शैल हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड शैल हो गई है, ये हमारे पास थर्ड हो गई है, फोर्थ हो गई है, फिफ्थ हो गई है, सिक्स्थ हो गई है और यहाँ पर 7 हो गई है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिख भी रखे हैं ये दरअसल क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियड्स भी कह सकते हैं आप इसको और शैल भी कह सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन जो है इसका एन से होता है। किससे होता है, स्मॉल एन से। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। दूसरी जो है हमारे पास शेल के जस्ट बाद जिसकी पोजीशन आती है वो है सब शेल। ठीक है, यानी हमारे पास जो शेल्स प्रेजेंट होंगी किसी एटम के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, शेल जो है वो डिवाइडेड होगी सब शेल के अंदर, जिसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्मॉल एल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्मॉल एल जो है इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है हमारे पास जो कोर्स में है आपके वो 4 ही हैं। कौन कौन से, एक होता है स्मॉल एस, एक होता है हमारे पास स्मॉल पी, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास स्मॉल डी हो गया और एक हो गया स्मॉल एफ। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इनकी भी कुछ फुल फॉर्म्स हैं। जैसे एस फॉर स्फेरिकल हो गया, पी फॉर हमारे पास होता है डम्बल, ठीक है, और डी फॉर क्या होता है डबल डम्बल, और एफ फॉर क्या होता है फंडामेंटल कह सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म्स हो चुकी हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो थर्ड चीज आती है वो है ऑर्बिटल। यानी हम किसी एटम के अंदर जैसे ही मूव करते हैं तो सबसे पहले शेल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शेल के बाद आता है सब शेल, और सब शेल के बाद क्या आता है, ऑर्बिटल आता है। इस ऑर्बिटल को हम ये कह सकते हैं, जैसे हमारे पास ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर आप सभी जानते हैं कितने कितने होते हैं, एक तो होता है 1, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है 3, इसके बाद है 5 और इसके बाद है 7। ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई नया डिस्कवर होने लगा हमारे पास ऑर्बिटल, तो वो कैसा होगा, हमारे पास उसमें 9 हो सकता है, उसमें 11 हो सकता है। ठीक है, चलेंगे ओड नंबर के थ्रू ही। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले रखा है, इस एक बॉक्स को मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ये जो मैंने लिख रखा है ये हमारे पास क्या है, ये एक एस ऑर्बिटल है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक पी ऑर्बिटल है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर 5 दिखा रखे हैं, तो 5 में हमारे पास ये हो सकता है
कि यहाँ पर ये हमारे पास d ऑर्बिटल की बात चल रही है। ऐसे ही अगर हमारे पास यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये f ऑर्बिटल की बात चल रही है। दूसरी चीज आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स मैंने बताए थे अभी आपको, कि हमारे पास क्या था, ये एक s ऑर्बिटल था, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस वाला ये p ऑर्बिटल था। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये 5 बॉक्सेस का है ये d ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये 7 जो हमारे पास बॉक्सेस दिख रहे हैं ये हमारे पास f ऑर्बिटल है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो है मेरे पास, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक बॉक्स के अंदर या एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो भी अपोजिट स्पिन होते हैं। अपोजिट स्पिन मींस एक होगा हमारे पास अप स्पिन और दूसरा होगा डाउन स्पिन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। आप सोच भी रहे होंगे कि मैं टॉपिक से जो है क्या नाम है हट के थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, लेकिन टॉपिक पे आने के लिए थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करता हूं तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि एक बॉक्स में जब 2 है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं, यानी 1 × 2 इज इक्वल टू कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर कितना है मेरे पास, 3 × 2 इज इक्वल टू कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर अगर मैं करता हूं तो 5 × 2 इज इक्वल टू कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर बात करने में क्या होगा मेरे पास, यहां पर 7 ऑर्बिटल हैं जिसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहां पर क्या होगा मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ जाएगा, सेकंड यहां पर आएगा, थर्ड यहां पर आएगा, फोर्थ यहां पर, फिफ्थ यहां पर और सिक्स्थ यहां पर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसके बाद ये 6 हो जाएगा, 7 8, इसके बाद ये 9 है और यहां पर ये 10। आप देख ही रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर रहा हूं। सबसे पहले सारे अप स्पिन के होंगे और उसके बाद डाउन स्पिन फिल होने शुरू होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं f ऑर्बिटल के अंदर बात करता हूं तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, इसके बाद क्या होगा मेरे पास, यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पर 7, 7 के बाद क्या होगा, यहां पर 8 है, यहां पर 9, यहां पर 10, यहां पर 11, यहां 12, 13 और यहां पर 14, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिख भी रखा है, देखें आप कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहां कितने आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। यहां कितने मेरे पास, 6 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से आगे जैसे हम मूव करेंगे तो थोड़ा सा मैं बेसिक से, क्योंकि ये तो सारा बेसिक हो गया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा नॉलेज रखने के बाद हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए तैयार हैं हम। पहली चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, पहले जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस आते थे वो बिल्कुल बेसिक से आते थे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल से। लेकिन नीट के पेपर के अंदर ये जो भी नया पैटर्न फॉलो हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे आते थे लेकिन वो जेई में चला गया है, लेकिन नीट में किस तरह से आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, दरअसल आउटर मोस्ट जो शेल होगी हमारे पास, उसमें जो अरेंजमेंट मिल रहा है मुझे, किसका, सब शेल का, शेल के साथ उसका कॉम्बिनेशन देखना है मुझे। तो फॉर्मूला क्या बैठेगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर फॉर्मूला बैठ रहा है मेरे पास NS, ठीक है। NS के बाद यहां पर बैठेगा N-2F, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या बैठने वाला है, यहां पर बैठेगा N-1D और इसके बाद क्या बैठेगा यहां पर NP, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक फॉर्मूला आ चुका है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो n दे रखा है ये मेरे पास अल्टीमेट शेल है, ठीक है। पहले अल्टीमेट शेल में फिल होगा, फिर ये हमारे पास N-2F जो है ये मेरे पास क्या है, एंटी पेनल्टीमेट शेल है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। N-1D क्या है मेरे पास, पेनल्टीमेट शेल हो गया, और NP क्या है मेरे पास, अल्टीमेट शेल है। यानी यहां पर जो होगा मेरे पास, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये और ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला भी आपको कैसे दिखाई देगा, ये भी हाईएस्ट ही होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो बैठने वाला है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर जो है मेरे पास, क्योंकि 7 ही पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहां पर जो है मैंने लिख भी रखा है पीरियड्स नंबर या आउटर मोस्ट शेल नंबर, जिसको हम स्मॉल n से या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल हो गया उसका।
नेक्स्ट पीरियड सब शेल हो गया मेरे पास, ये मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया है, जस्ट क्या है ns हो गया है, फिर n-2f हो गया है, फिर n-1d है, और उसके बाद क्या है np हो चुका है। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स कितने कितने प्रेजेंट होंगे मुझे वो भी देखना है। और नेक्स्ट है मेरे पास ट्रिक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं ट्रिक की बात करूंगा और ट्रिक्स के फिर हम आएंगे पीरियड सब शेल के पास और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चीज को फोकस करूंगा, ट्रिक जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या है पीरियड सब शेल, ये वाला पोर्शन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मुझे ये चीजें यहाँ पर देखनी है, तो शुरू करें। तो हमें क्या करना है, एक तो ध्यान रखना है एस आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है क्या, सेकंड पीरियड में आएगा एस एंड पी। जो थर्ड पीरियड होगा उसमें भी हमारे पास रिपीट होगा एस और पी। जो हमारे पास फोर्थ पीरियड होगा उसमें हमारे पास जो रिपीट होगा वो होगा एस डी पी। जो हमारे पास फिफ्थ पीरियड होगा उसमें जो यूज होने वाली चीज है वो है एस डी और पी। जो हमारे पास सिक्स्थ पीरियड होगा वहां पर जो यूज होने वाला है वो है हमारे पास एस एफ डी और पी। नेक्स्ट जो हमारे पास यूज होगा वो है एस एफ डी और यहां पर पी। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है वहां पर तो हमारे पास ओनली एस यूज होगा, जैसे कि आपके सामने दिखा रखा है, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड होगा उसमें एसपी होने वाला है। फोर्थ फिफ्थ की बात अगर हो रही है तो यहाँ पर एसडीपी की बात हो रही है, और अगर मैं सिक्स्थ और सेवंथ की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एसएफडीपी और एसएफडीपी यूज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर मैंने देख ली है तो यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज लिख रखी है, जैसे एस है हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनएस दे रखा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1s, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास क्या होगा, यहां पर 2 दे रखा है तो मैं क्या करूंगा 2s लिख दूंगा और यहां पर लिख दूंगा 2p, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहां पर अगर मैं लिखने लगा 3s और यहां पर 3p। इसके बाद क्या है मेरे पास, यहां पर 4s हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4p, क्योंकि एसडीपी लिख रखा है। कितना लिख रखा है, एसडीपी। अब यहां पर डी दिख रहा है आपको, ये जो डी दिख रहा है ना, तो डी हमारे पास यहां पर दिखा रखा है n-1d के अंदर, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये दे रखी है n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 3d आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो फिफ्थ नंबर दे रखा है तो यहां पर क्या है, देखिए एसडीपी हो चुका है तो यहां पर भी क्या होगा 5s और इसके बाद आएगा यहां पर 5p और यहां पर क्या आएगा मेरे पास 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 5d आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे सिक्स्थ पीरियड की बात चल रही है तो यहां पर मैं लिखूंगा 6s और यहां पर लिख दूंगा 6p। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहां पर आ रहा है f, ठीक है। f की जो वैल्यू है वो यहां पर दे रखी है, ये दे रखी है, तो यहां पर करेंगे कितना 6 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 4f आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहां पर करेंगे 6 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 6 - 1 करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है एक छोटी सी यहां पर आएगा आपका 4d, कितना आएगा 4d। इसके बाद जो है हमारे पास 7 दे रखा है, 7 पे क्या करना है हमें 7s करना है, ठीक है। यहां पर करना है 7p। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास 7 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 5f आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है 7 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 6d आएगा। ये सारी चीजें मैंने पीरियड एंड सबशेल मैंने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर ली। अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होंगे। अभी जब मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स बता रहा था, तो यहाँ पर जो है मेरे पास s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम आएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम यहाँ पर कितना आने वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो यानी 2 एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट पीरियड के अंदर, ठीक है। यहां से ये चीज हमें पता चल रही है। दूसरी चीज क्या है, मेरे पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पर कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं 2p के अंदर। तो यहाँ पर जब 6 है और यहाँ पर 2 है तो 6 + 2 कितना होता है 8 हो जाता है। जब 8 हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सेकंड पीरियड के अंदर, तो मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी 8 एलिमेंट्स बैठेंगे। इसके बाद यहाँ पर डी हो गया। डी का अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डी के अंदर यहाँ पर क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके सब शेल के अंदर या इसके ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐड कर दिए हैं 8 के अंदर तो कितना हो जाएगा 18। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास ये वाला बैठता है फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो मैं यहाँ पर 18 लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा 18 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर s है, यहां पर d है और यहां पर p है, यानी 2 + 10 12, 12 + 6 कितना 18। अब इसके बाद क्या होता है, मेरे पास यहाँ पर 6s दे रखा है तो यहाँ पर हमारे पास 2 हैं इलेक्ट्रॉन, और f के अंदर मैंने अभी बताया था 14
इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम इसमें 14 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल हो जाएगा 32। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारे पास 6th पीरियड है और जो 7th पीरियड है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, यहां पर 32 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, AIPMT प्री 2011 के अंदर आया था। ठीक है, जो मेडिकल का एंट्रेंस होता है उसके अंदर का ये एक क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। यहां लिख भी रखा है इफ n इज इक्वल टू 6, यानी हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितना है, 6 दे रखी है। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो n इज इक्वल टू 6 है, यानी पीरियड जो अगर हमारे पास 6 बैठता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे उनके अंदर सब शेल का अरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे बारी बारी से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो n इजिकल टू 6 के लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये पता है कि मैंने पहले बताया था आपको s बताया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था sp, उसके बाद बताया था sp, फिर बताया था मैंने sdp, और यहां पर इसके बाद आया था मेरे पास sdp, फिर आया था sfdp, फिर आया था sfdp। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, 6th पीरियड की बात कर रहा हूं, तो 6th पीरियड हमारे पास कहां पर बैठेगा, 6th पीरियड यहां पर बैठेगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये 6th है और ये 7th हो गया। आप ये देखें यहां पर क्या दे रखा है, SFDP आ रहा है। क्या आ रहा है, SFDP। तो मुझे क्या देखना है, यहां पर देखना है S आ रहा है, D आ रहा है, F आ रहा है, P आ रहा है। इसकी वजह से यहां पर ये गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर क्या दे रखा है, S आ रहा है, फिर आ रहा है F, फिर आ रहा है P, फिर आ रहा है D। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से ये पूरा का पूरा गलत हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सा है, यहां पर S आ रहा है, P आ रहा है, D आ रहा है और F आ रहा है। D और F यानी इनकी वजह से क्या हुआ, ये पूरा ऑप्शन गलत हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर यहां देखें इस वाले ऑप्शन के अंदर, तो इस वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या दे रखा है, यहां दे रखा है पहले S आ रहा है, उसके बाद आ रहा है FDP। यहां से ये वाली चीज मैच हो रही है आपकी, तो मैं कहूंगा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो A आएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार चेक करके। A ऑप्शन जो है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप लगाएंगे तो आपको 4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है री AIPMT 2015 का। इसमें क्या पूछ रखा है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर। यहां पर मुझे देखना है, करेक्ट ऑर्डर देखना है ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम्स ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम है। अब सबसे पहले टाइटेनियम का हमें सिंबल पता होना चाहिए। ठीक है, टाइटेनियम का सिंबल होता है Ti। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो 22 है। इससे ये पता चल रहा है मुझे कि जो हमारे पास टाइटेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 22 है, इसके अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रेजेंट हैं, उनका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कैसे कैसे होगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रखा है ये आपको, ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम है, 22 की बात चल रही है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, इसका अगर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले मुझे एक नोबल गैस लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, नोबल गैस ले लेता हूं, कौन सी, जो यहां पर यूज होगी। जैसे हमारे पास क्या है, हीलियम है, हीलियम। इसके बाद आता है नियोन, इसके बाद आता है आर्गन, इसके बाद आता है हमारे पास क्रिप्टन, और इसके बाद आता है जीनॉन, और इसके बाद आता है रेडॉन, और इसके बाद आता है ओगेनेसॉन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, सारे नोबल गैसेज हो गए जो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होगा। कैसे करना है वो देखते हैं। यहां पर हमारे पास बैठता है 2, इसका एटॉमिक नंबर है। यहां अगर मैं बात करता हूं तो 10 हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर मैं आर्गन की बात करता हूं तो यहां पर 18 हो गया, यहां 36 है, यहां पर 54 है, यहां पर 86 है, और यहां पर 118 है। ये सारा मेरे माइंड में चल रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने यहां पर क्या करा, 18 देख लिया, ये रहा, क्योंकि 36 पे एंड हो रहा है। ठीक है, जब एंड हो रहा है, ये 18 तो एंड हो चुका है, यहां पर 36 भी एंड हो रहा है, 18 में तो आने वाला नहीं। तो गैस कौन सी यूज होगी, गैस हमेशा वो वाली यूज होती है जिस पीरियड के अंदर हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है, उससे ठीक ऊपर वाली नोबल गैस यूज होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो यहां पर जो है हम एक तो आर्गन यूज करेंगे।
कितना होता है 18। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर मैं यहां पर करता हूं 22 माइनस 18 तो कितना आ रहा है मेरे पास, यहां पर आएगा 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का मुझे और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये हमारे पास फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था और ये सेवेंथ था। अब यहां पर जो हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है टाइटेनियम, वो यहां पर आ रहा है टाइटेनियम इस जगह पर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये फोर्थ पीरियड का है, किसका है, फोर्थ पीरियड का। फोर्थ पीरियड में हमारे पास क्या यूज होता था, फोर्थ पीरियड में हमारे पास यूज होता था, यहां तो एस था, इसके बाद हमने यूज किया था एसपी, इसके बाद यूज किया था एसपी और यहां पर यूज किया था एसडीपी। ठीक है, एसडीपी जो यूज किया है मैंने, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एस डी और पी लगा देता हूं। इसके बाद क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मुझे अगर फिल करना है तो कैसे करूंगा, सबसे पहले इसकी जो हमारे पास शेल यूज होगी वो लिखना है। तो यहां पर फोर्थ पीरियड के लिए 4 आ जाएगा, यहां पर भी 4 आ जाएगा, तो यहां पर 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3D आ जाएगा। अब आगे करना क्या है, मुझे इसके अंदर ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने करने हैं। यहां तो 2 आ जाएंगे, करने कितने थे मुझे, 4 करने थे, तो यहां पर भी 2 आ जाएंगे, हो गया। तो लास्ट में क्या आ रहा है, एस डी आ रहा है, क्या आ रहा है, एस डी। अब एस डी कहां पर आ रहा है, एस डी एक तो यहां पर आ रहा है, ठीक है, यहां पर हमारे पास डीएस आ रहा है, डीएस की वजह से यहां पर ये पूरा गड़बड़ हो गया। पीडी आ रहा है, पीडी की वजह से गड़बड़ हो गया। अगर मैं पीडी की बात करता हूं, इसकी वजह से भी गड़बड़ हो गया, यानी ये गड़बड़ वाले हैं सारे। ठीक है, जहां एस डी आ रहा है तो उससे पहले क्या आ रहा होगा, एसपी आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तब यहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा टाइटेनियम का, वो आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, इसके बाद आएगा 2p6, इसके बाद आएगा 3s2, इसके बाद आएगा 3p6 और इसके बाद आएगा 4s2 और इसके बाद आएगा 3d2। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं एक चीज क्या, कि यहां पर सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठ रहा है, या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पर 3s 3p 4s 3d आ रहा है, यानी मैं लिखूंगा 3s, इसके बाद 3p, इसके बाद आया 4s और इसके बाद आएगा 3d। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट आ गया है, जो कहां से मैच हो रहा है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहां पर सेकंड बैठेगा। देख लेते हैं चेक करके। सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपके सामने है। अब यहां पर है नेक्स्ट, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्शन। यहां पर जो है इस वाले लेक्चर के अंदर, ये जो डेमो लेक्चर है, यहां पर हम जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी सेपरेट क्लास हो सकती है। तो यहां पर जो है फिलहाल बस मुझे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ताकि जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो भी बहुत आसानी के साथ सीख ले। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास z इज इक्वल टू 25 है, यानी एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास, 25 दे रखा है। ये बात हो रही है मैग्नीज की, किसकी, मैग्नीज की, जो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो यहां पर हम शुरू करते हैं z इज इक्वल टू 25 के लिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नोबल गैसेज लिखनी है, कौन कौन सी, एक तो हीलियम है, एक है मेरे पास नियॉन है, एक है आर्गन है, इसके अलावा जो है मेरे पास यहाँ पर क्रिप्टन बैठेगी, जिनॉन बैठेगी, रेडॉन बैठेगी और ओगेनेसॉन बैठेगी। ठीक है, यहां पर इनके जो हमारे पास क्या बैठते हैं, एटॉमिक नंबर बैठते हैं। तो एटॉमिक नंबर कितने कितने हैं, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 2, इसका है 10। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, 18 बैठता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कितना बैठता है, 36 बैठता है। 36 के बाद क्या है मेरे पास, 36 के बाद यहाँ पर आता है 54 और इसके बाद आता है 86 और फिर यहाँ पर आता है 118। ये सारे मैंने आपके सामने एटॉमिक नंबर लिख दिए। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं कहां पर, किसी भी अगर मुझे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसमें सबसे पहले हम नोबल गैस का जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट करने के लिए। ठीक है, देखें यहां पर 25 दिख रहा है, तो 25 जो है ना कहां पर आएगा मेरे पास, इस जगह पर आएगा, क्योंकि 18 पे लास्ट हो चुका है। तो मैं ये कहूंगा कि ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फोर्थ पीरियड की बात हो रही है, किसकी, फोर्थ पीरियड की बात हो रही है। जब फोर्थ पीरियड की बात हो रही है तो जो हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमें माइंड में रखना है, कौन सा फॉर्मूला है, NS है। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, N-2F आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, यहां पर N-1D आएगा और उसके बाद आएगा NP। ठीक है,
ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जब 25 हो गया तो गैस कौन सी यूज होने वाली है? आर्गन। मैंने बताया भी था जिस पीरियड में हमारे पास एलिमेंट बिलोंग करेगा उससे ऊपर वाली हमें नोबल गैस का सिंबल यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, Z इज इक्वल टू 25 के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या? आर्गन। आर्गन हो गया, ठीक है। 25 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। तो यानी मुझे 7 इलेक्ट्रॉन का और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फोर्थ पीरियड हमारा बैठता है, तो फोर्थ पीरियड के लिए हमारे पास यहाँ पर यूज होता था क्या कि यहाँ पर S था, यहाँ पर SP था, यहाँ पर SP था, यहाँ पर था SDP, ठीक है। SDP मुझको यूज करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने S लगा दिया है, यहाँ D लगा दिया है और यहाँ पर P लगा दिया है, ठीक है। SDP जब लग गया है, फोर्थ पीरियड की बात चल रही है, तो फोर्थ पीरियड के लिए यहाँ पर 4 लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया 4 और 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3D आ जाएगा। मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि ऐसा ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। और डी जो होगा हमारे पास, डी के अंदर 10 आ सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन रिक्वायर कितनी है मुझे 7 करने थे, तो 2 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 7 करने के लिए मुझे यहाँ पर 5 और लगाना पड़ेगा। कितना? 5। तो ये हमारे पास क्या है? 4 पे मैं यहाँ से अब हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, मैं इसको अगर सही तरीके से एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं इसको यूज कर सकता हूँ कैसे? यहाँ पर आर्गन लिख देंगे, आर्गन के बाद आएगा 4s2, 4s2 के बाद आएगा यहाँ पर 3d5, ठीक है। आई होप आपको जो है Z इज इक्वल टू 25 जो एक मैग्नीज है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्सेप्शनल के अंदर हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉन एक्सेप्शनल जो एलिमेंट्स हैं उनका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो Z इज इक्वल टू 35 है, तो Z इज इक्वल टू 35 जो होगा हमारे पास, वो किसका होगा? वो हमारे पास ब्रोमीन का होगा, जो एक पी ब्लॉक हेलोजन एलिमेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। यहाँ पर Z इज इक्वल टू 35 के लिए मैंने यहाँ पर क्या काम किया? जो हमारे पास गैस यूज होगी वो होगी एक तो आर्गन, ठीक है। आर्गन के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि एक फोर्थ पीरियड की बैठती है, तो फोर्थ पीरियड में हमारे पास क्या यूज होगा? फोर्थ पीरियड में हमारे पास यूज होगा 4s, ठीक है। 4s के बाद यहाँ पर क्या आता है? 3d आता है, 3d के बाद क्या आता है? यहाँ पर 4p आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आर्गन जो है हमारे पास वो तो होता है 18, तो मुझे करना क्या है? 35 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से हमारे पास? सोचिए सोचिए कितना आएगा? यहाँ पर आएगा हमारे पास 17। कितना आएगा? 17 माइनस करने के बाद। तो मुझे यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे करेंगे? एस के अंदर हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? एस के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने लगा दिया, ठीक है। डी के अंदर मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और पी के अंदर हमारे पास 6 आ सकते हैं, लेकिन चाहिए कितने मुझे चाह रहे हैं यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास 12 तो हो गए। 12 प्लस 5 कितने होते हैं मेरे पास? 17 होते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। किसका? ब्रोमीन का। नेक्स्ट जो हमारे पास बैठता है वो है Z इज इक्वल टू 80, ठीक है। ये हमारे पास एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, मरकरी की बात हो रही है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। उसका मुझे क्या करना है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका हमारे पास क्या होगा? जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है उसका D10 D10 अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। कब? ऑक्सीडेशन स्टेट में या नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। अगर मुझे D10 देखने को मिल रहा है तब मैं ये कहूंगा कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो कैसा है? एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, NTE, ठीक है। तो यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं किसकी? Hg की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास होता है 80। अब 80 का करने के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये कौन से पीरियड के अंदर आता है। पीरियड देखने के लिए मैंने क्या काम किया? यहाँ पर वही नोबल गैसेस लिखी है। एक तो हीलियम है मेरे पास, एक नियॉन है, इसके बाद मैं यहाँ पर यूज करूंगा आर्गन को, इसके बाद क्रिप्टन है मेरे पास, इसके बाद है जिनॉन और इसके बाद है रेडॉन और उसके बाद है ऑर्गेनेसॉन, ठीक है। यहां पर जो है मेरे पास क्या होता है? ये 86 हो गया। जब 86 दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि 86 वाले के अंदर ही मेरे पास 80 आएगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला 54 पे लास्ट हो गया। गैस तो हमारे पास कौन सी यूज होने वाली है? गैस यूज होगी हमारे पास जिनॉन, ठीक है। और जो हमारे पास रेडॉन है इसका पीरियड यूज होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये तो पीरियड बताएगा,
ठीक है, और ये गैस यूज होगी। और अगर मैं यहां पर देखना चाहूं क्या कि इसका अगर हमारे पास ये सिक्स्थ पीरियड बैठता है, सिक्स्थ पीरियड, तो सिक्स्थ पीरियड के लिए हमारे पास क्या यूज होता था, SFDP, SFDP ये लगेगा यहां पर। शुरू करते हैं। यहां पर जो है सबसे पहले हमारे पास जिनोन हो गया, ठीक है, जिनोन। जिनोन के बाद मैंने क्या करना है, यहां पर SFDP लिखना है, SFD और यहां पर P। करना कितना है, मुझे 80 करना है। तो 80 करने के लिए मैंने यहां पर क्या काम किया है, 80 करने के लिए सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल करें एस के अंदर। एफ के अंदर कितना होगा मेरे पास, एफ के अंदर यहां पर क्या हो सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी के अंदर कितना होगा, 10 आ सकते हैं। और पी के अंदर 6 आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। लेकिन हमें पी फिल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक का। करना कितना है मुझे, मुझे करना है 80 करना है। तो 80 करने के लिए मैंने क्या काम किया, यहां से इसको देखा, ये है 54, 54 प्लस 2 कितना होता है हमारे पास, 56, 56 प्लस 14 कितना होता है हमारे पास, 70, 70 एंड 10 कितना होता है मेरे पास, 80। तो यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से इसको पी को हटा दूंगा, ठीक है। यहां से जो है मेरे पास ये जो Z इजिकल टू 80 था, इसका पूरा का पूरा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरे पास डी के अंदर एंट्री कर रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा होता है वो ये बताता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये डी ब्लॉक का जो 10th नंबर का ग्रुप है ना, ये उससे बिलोंग करता है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसका वो लिखना चाहूँ शेल, तो शेल कैसे लिखेंगे, सिक्स पीरियड का बैठ रहा था तो मैंने यहाँ पर 6 लगा दिया। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर क्या है, 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5D आ जाएगा। 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4F आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ जो है आपका ये डेमो वीडियो जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, ठीक है, जो हम क्लास वर्क वगैरह में जो है आपका या DPPs में जो है देंगे, ताकि आप जो है अच्छी सी कमांड इस टॉपिक पे अपनी कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।